एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें वो कह रहा है कि एलसीएम निकालो दो नंबर्स का। एचसीएफ भी निकालना है वैसे तो एलसीएम ऑफ 6 और 20 हम कैसे निकालते थे जूनियर क्लासेस में। ऐसे 6 और 20 को रख देते थे, 2 3 द 6 2 10 द, फिर ऐसे करके हम एलसीएम निकालते थे, ठीक है। लेकिन अब वो कह रहा है कि उसको प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल के दिखाओ। हालांकि ये भी प्राइम फैक्टराइजेशन ही है, लेकिन हम 10th क्लास में इसको कैसे करेंगे। ये दो नंबर्स हैं, इनका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे, उस मेथड को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम इसमें इंडिविजुअली 6 का अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 20 का अलग, ठीक है, एलसीएम निकालने के लिए। तो इंडिविजुअली करके फिर हम एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल देंगे, लेकिन पहला काम हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लिख दिया क्या फाइंड करना है, एलसीएम और दोनों नंबर्स का एलसीएम निकालना है और दोनों नंबर का एचसीएफ निकालना है, ठीक है। सो हमने 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी, 2 into 3 आ गया तो यहाँ लिख दिया। फिर हमने 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी तो ये आ गया। तो इसको थोड़ा और ठीक करके लिख लेते हैं, 2 to the power 2 हो गया ना ये, तो ये लिख दिया इंटू 5, और वो भी लिख दिया हमने। 6 है, 6 2 to the power 1 है, 3 to the power 1 है। तो बस ऐसे ही सेम ही लिखा है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, बस पावर लिख दी उसकी, एक्सपोनेंट लिख दिए सारे। तो अब हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ में क्या होता है कि एचसीएफ इन दोनों नंबर्स का निकालना है। तो हमको वो फैक्टर लेने हैं जो दोनों में हो। जैसे दोनों में 2 है तो हम उसको ले सकते हैं। अगर कोई फैक्टर 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है ना, तो मैं 3 नहीं लिख सकता यहाँ पे। 5 इसमें है लेकिन 5 इसमें नहीं है, तो मैं 5 भी नहीं लिख सकता, ठीक है। एक तो वो फैक्टर दोनों में हो। अगर मान लो कोई और एक 3 नंबर्स का हमें एचसीएफ निकालना होता, तो 3 10 2 5 ऐसा होता, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि 2 तीनों में है तो फिर मैं 2 भी लेता यहाँ पे, अगर एक नंबर और होता मान लो। तो मतलब जितने नंबर्स का एचसीएफ वो मांग रहा है, उतने ही उसमें हर हर नंबर में वो फैक्टर होना चाहिए, तभी मैं उसको यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अब इस केस में यहाँ तो दो ही नंबर्स हैं, तो मैं यहाँ पे दोनों केसेस में 2 है तो मैं 2 ले लिया। अब एचसीएफ के केस में पावर हमेशा छोटी वाली लेते हैं, ठीक है। एक तो दो कंडीशंस हैं, एक तो जो फैक्टर है वो दोनों में होना चाहिए और पावर छोटी वाली लेनी है, यानी कि मैं 1 वाली लूंगा, ठीक है। और एलसीएम के केस में क्या होता है, एलसीएम के केस में होता है कि हमको सारे नंबर्स लेने होते हैं, चाहे वो दोनों में हो या ना हो। 2 भी लूंगा मैं, 3 भी लूंगा, 5 भी लूंगा। तो एलसीएम में उल्टा होता है, 2 into 3 into 5। एचसीएफ तो 2 आ गया था हमारा, 2 to the power 1 जो छोटी पावर थी। एलसीएम में सारे लेंगे, लेकिन पावर हम बड़ी वाली लेते हैं, इसमें इसमें उल्टा होता है। ये 2 to the power 2, 5 की पावर यहाँ भी 1 है, 3 की पावर यहाँ भी 1 है, तो यहाँ पे फिर सेम ही चलेगी, ठीक है। तो ये फर्क है दोनों में, एचसीएफ और एलसीएम में। एचसीएफ में वो फैक्टर दोनों में होना चाहिए और पावर छोटी वाली लेनी है, और एलसीएम में वो पावर जो है वो पावर बड़ी लेनी है, लेकिन नंबर सारे लेने हैं। ये जितने भी फैक्टर्स हैं ये तीनों लेने हैं, ठीक है। ये फर्क है। तो ये हमने सॉल्व कर देना। 4 into 3 12 हो गया, 12 5 द कितना हो गया 60। तो ये 60 आंसर आ गया, यहाँ पे तो 2 ही आ गया। बस यही आंसर है हमारा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करना होता है कि अगर दो नंबर्स हैं तो दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन इंडिविजुअली करके दिखा दो, अगर एक तीसरा नंबर और होता तो उसकी भी कर देते, और फिर उसको इस फॉर्म में लिख लो, ठीक है। बेसिकली इसको थोड़ा सा ठीक कर लो, और फिर यहाँ से जो जो कॉमन आ रहे हैं, जो एच सी एफ एलसीएम का बताया वो निकाल के दोनों निकाल दो। तो ये है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिससे हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं, ठीक है। हालांकि एचसीएफ हम लॉन्ग डिवीजन से भी निकालते थे जूनियर क्लासेस में ऐसे करके, वो भी आगे बताऊंगा। तो एचसीएफ वैसे भी निकल जाएगा और ऐसे भी निकल जाएगा, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है।